हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने गणेश चतुर्थी से ये निश्चय किया है कि मैं 10 दिन तक गणेश जी के बारे में चर्चा करूंगी, उनकी कहानी, उनके बारे में बताऊंगी और बता भी रही हूँ। आप सभी सुन भी रहे हैं, सराहा भी रहे हैं। इसके लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट के द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाएं और बताएं कि क्या कमियां हैं और क्या ठीक से मैं बता पा रही हूं या नहीं। तो दोस्तों, गणेश जी का नाम लेते हुए शुरू करती हूँ मैं फिर से आज की वार्ता, यानी आज की छोटी छोटी कहानियां। तो जैसा कि गणेश जी को हम प्रथम पूजनीय मानते हैं, कोई भी कार्य हो, कोई भी शादी ब्याह, चिट्ठी पत्री या फिर आरती या कोई भी शुभ काम जिसकी शुरुआत गणेश जी का नाम लिए बिना हो ही नहीं सकती, यानी सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण हम करते ही हैं। तो गणेश जी को फिर से याद करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की कहानी। आज की कहानी दोस्तों इस प्रकार है कि एक बार कुबेर जी को अपनी धन संपत्ति का बहुत गुमान हो गया था और उन्होंने आकर शिव जी को निमंत्रण किया, यानी निमंत्रित किया खाने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर, आप और पार्वती जी मेरे घर आए और खाने का निमंत्रण स्वीकार करें। शिव जी जो कि अंतर्यामी थे और वो समझ गए कि हो न हो आज कुबेर को गुमान हो आया है। तो उन्होंने कहा कि कुबेर जी, ऐसा है कि खाने में तो मैं और पार्वती तो कमजोर हैं, लेकिन मेरा जो पुत्र है गणेश, वो बहुत खाता है। तो खाने का निमंत्रण आप गणेश जी को दे दीजिए, वो आकर आपके भोजन को बहुत ही रुचिपूर्वक खाएंगे। ठीक है। तो कुबेर जी मान गए और उन्होंने ये निमंत्रण गणेश जी को दे दिया। गणेश जी गए खाने पर, तो कुबेर जी ने बहुत तरह के पकवान उन्होंने बनवाए हुए थे। उन्होंने बहुत सारा पकवान परोसा और गणेश जी तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि खाना तो उनकी पहली पसंद है। और वो लगे खाने, खाते गए। कुबेर जी परोसते गए और वो खाते ही रहे। इतना खाया उन्होंने कि कुबेर जी का जो है पूरा अनाज खत्म हो गया। अब कुबेर जी डर गए और वो भागे भागे शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा, सच में शिव जी महाराज, आपका पुत्र सच में बहुत खाता है और मैं इतना परोस रहा हूं और वो खाए जा रहा है। मेरा तो सारा अनाज खत्म हो गया, मैं करूं क्या? तो शिव जी ने कहा कि ये लो, ये एक मुट्ठी चावल ले जाओ और इसे गणेश जी को परोस देना प्रेम से। ठीक है। कुबेर जी गए और उस चावल को लेके और उन्होंने वो चावल बनाकर गणेश जी को परोसे और गणेश जी ने जैसे ही वो एक मुट्ठी चावल खाए, उनका पेट भर गया और गणेश जी ने कहा, मेरा पेट भर गया और मैं तृप्त हो गया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़े से चावल से गणेश जी का पेट भर गया। इसका मतलब ये है कि प्रेम, जब प्रेम से हम कुछ भी, छोटा सा भी कुछ भेंट देते हैं या थोड़ी सी भी कुछ भेंट खिलाते हैं, तो वो सामने वाले को तृप्त करती है। तो प्रेम से हम किसी को भी जीत सकते हैं, किसी की भी भावना को जीत सकते हैं, चाहे वो छोटी सी ही चीज क्यों न हो। जैसे विदुर के केले के छिलके कृष्ण खा गए थे, उन्होंने दुर्योधन के मेवे को त्याग दिया था और विदुर जी के प्रेम भाव से दिए हुए वो छिलकों को खा गए थे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम। अभिमान जहां पर भी होता है वहां कोई भी नहीं जाता। और जब आप प्रेम से किसी को बुलाते हैं, अपने घर भी निमंत्रण देते हैं और प्रेम से यदि आप सूखे चावल या सूखे कुछ भी खिलाते हैं, सूखी रोटी भी बहुत मायने रखती है। तो हमेशा अभिमान से बचे और प्रेम देना सीखें। तो इसी के संग आज की वार्ता यही समाप्त करती हूँ। फिर एक अच्छी सी कहानी और सुनाऊंगी अगले वार्ता में। धन्यवाद।